गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 द सन एंड द विंड। एक सूरज और एक हवा की कहानी। वन डे अ हीटेड आर्गूमेंट टुक प्लेस बिटवीन द विंड एंड द सन। एक दिन बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट हो रही थी, बहस हो रही थी सूरज और हवा के बीच में। दे आर्ग्यूड विथ ईच अदर ओवर हु वॉज स्ट्रॉन्गर। वो इसलिए लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। The wind proudly said, I am very strong. My powerful blows can do many things. तब हवा ने कहा, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं हवा से कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है। To this the sun said, Do not underestimate my power. इसी बात पे सूरज ने भी कहा कि मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करो, मुझे भी कम मत समझना और मेरी पावर को भी। I too can do several things and that too without being very harsh. मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के और बिना किसी हार्श कोई दिक्कत के बिना भी। While two argued over their strength and power, they noticed a man walking down a street. जब इतना सब लड़ लिए हैं दोनों, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर की बातें करने के बाद उन्होंने एक आदमी को नोटिस किया कि वो नीचे रोड पे जा रहा है। द मैन वोर अ ब्लैक कोट, और आदमी ने ब्लैक कोट पहन रखा था। स्पॉटिंग दिस मैन ऑन रोड, बोथ द सन एंड द विंड स्पॉटेड अ चैलेंज टू हेल्प देम डिसाइड हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। जब उस आदमी को उन्होंने देखा तो उस पर ध्यान दिया कि वो रोड पे जा रहा है और उसने काला कोट पहन रखा था, तो इसलिए उन दोनों ने चैलेंज डिसाइड किया कि चैलेंज होगा कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। द विंड सेड, लेट्स सी हु कैन सक्सीड इन रिमूविंग द कोट फ्रॉम द मैन्स बैक इन लेसर टाइम। तब हवा ने कहा, देखते हैं कौन इसका कोट उतरवा सकता है कम टाइम में, कौन कम टाइम में इसका कोट उतरवा देगा। Whoever succeed in this task would be declared as the stronger. और जो भी इस टास्क को जीतेगा वो स्ट्रॉन्गर कहलाएगा, वो ताकतवर कहलाएगा। Sure, if this can prove our might and solve the problem, I am ready for the challenge. तो सूरज ने भी बोला कि अगर ऐसी बात है, ऐसे प्रूव करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं चैलेंज के लिए रेडी हूँ। सेड द सन एज ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। जैसा कि आपने देखा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट इट वॉज द विंड्स टर्न, ही स्टार्टेड ब्लोइंग फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। पहली टर्न विंड की थी। ही स्टार्टेड ब्लोइंग फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, और वो तुरंत फूंक मारने लगा खूब तेज़ी से और खूब ताकत लगा के। द गस्ट ऑफ एयर वर सो स्ट्रॉन्ग दैट द मैन ऑन द रोड फाउंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू वॉक अगेंस्ट दैम। जब उस इतनी तेज़ हवा चलने लगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हवा चल रही थी कि वो आदमी भी नहीं चल पा रहा था रोड पे, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में भी। ही क्लच्ड हिज कोट फर्मली, उसने अपने कोट को कस के पकड़ा। द विंड ब्लू हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, और जो हवा वो तो खूब तेज़ से फूंक मारे ही जा रहा था और खूब ताकत लगा के। It continued to blow without stopping, but the stronger the wind blew, the tighter the man held to his coat. जितना तेज़ हवा फूंक मार रहा था उतनी ही तेज़ आदमी ने अपने कोट को पकड़ रखा था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। Finally the wind was exhausted and so the gust stopped. Finally जब देखा उसने कि वो अपने कोट को नहीं छोड़ रहा है तो विंड एग्जॉस्ट हो गया, वो बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी गस्ट को रोक दिया। उसने ये सोच लिया कि अब वो और नहीं फूंक मार सकता है, तो इसलिए वो रुक जाए। ओह, आई कांट ब्लो एनी लॉन्गर, सेड द विंड एंड डिसाइडेड टू गिव अप। जब उससे और ज़्यादा देर तक फूंक नहीं मारी गई तो उसने गिव अप करने का डिसाइड किया, उसने हार मान ली। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न, द सन जेंटली सेंड इट्स बीम अपॉन द मैन। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने क्या किया, उसने धीरे धीरे अपनी आँच को और तेज़ किया।
इट स्लोली एंड क्वाइटली शोन अपॉन द मैन्स हेड एंड बैक, और वो धीरे धीरे उसके हेड एंड बैक पे दिखने लगा, उससे गर्मी लगने लगी। दिस स्लोली वार्म अप द मैन, और वो धीरे धीरे उसको गर्मी लगने लगी, तो उसे ध्यान आया कि बहुत गर्मी है। सून ही टुक ऑफ हिज कोट एंड हेडेड टुवर्ड्स द शेड ऑफ द नियरेस्ट ट्री बाय द रोड साइड। जब उसे गर्मी लगने लगी आदमी को, तब उसने अपना कोट उतार दिया और ऐसी जगह जाने लगा जहाँ पे छाँव हो, ठंडा हो, यानी कि ट्री के पास, रोड साइड में एक ट्री था, वहाँ पे चला गया, बैठ गया शेड में। मोर ऑफ द स्टोरी, जेंटल परसुएशन इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स। हालांकि जैसा कि आपने कहानी में देखा कि हवा जितना तेज़ और ताकत लगा रहा था उसके कोट को उतरवाने के लिए, उसने कोट नहीं उतारा, लेकिन सूरज ने स्लोली, जेंटली और कामली, मतलब धीरे धीरे करके अपनी गर्मी को बढ़ाया, और जब उसे गर्मी लगे तो उसने धीरे से अपना कोट उतार दिया। तो इसका मतलब यही है कि हम कोई भी चीज़ फोर्स से नहीं करा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। अगर हम प्यार से, धीरे से अगर कोई काम करवाना चाहे तो वो काम करेगा इंसान। सो थैंक यू क्लास। मैं इसके क्वेश्चन आंसर यानी क्लास वर्क एंड होमवर्क मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू।